नेवर एवर अंडरस्टिमेट इंडियंस। जी हाँ, ये लाइन थी जस्टिन लैंगर की 2021 में। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने जब विराट कोहली को खेलते हुए देखा था, उन्होंने कहा था भैया इनको कभी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, ये कहीं से भी वापस आ सकते हैं। आज एग्जैक्टली वही लाइन नीतीश कुमार रेड्डी के लिए यूज हुई। मतलब आप सोचो कि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, आप, मैं और जितने लोग हैं, हम सब ने एक बार ये इमेजिन जरूर किया होगा कि वेयरिंग योर कंट्री जर्सी, बाहर कहीं खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल रहे हो, एंड यू आर अंडर प्रेशर, और उस टाइम पर आपके फादर इज सिटिंग राइट देयर एंड ही इज ऑल इन टीयर्स क्योंकि आपने वो सेंचुरी लगाई। और सोचो टॉप ऑर्डर बैटर जो है वो क्या सोच रहे हैं। मतलब पिछले वाले मैच में आप बुमराह और आकाशदीप के लिए ताली बजा रहे थे कि बचाओ बचाओ हमें, और हमने आपने हमें बचा लिया। इस मैच में आप रेड्डी और सुंदर के लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि जो काम ऊपर से होकर आना चाहिए था वो काम नीचे हो रहा था। लेकिन यार नीतीश कुमार रेड्डी, यार मतलब ही इज द फर्स्ट इंडियन जिसने 8th नंबर पर आकर के ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाई है। ये और क्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। तो आप ऋषभ पंत को देखो, आप और प्लेयर्स को देखो जो आकर के अपने विकेट यूं देकर चले जा रहे हैं, और आप एक डेब्यूटेंट को देखो जिसने डेब्यू किया इस सीरीज में, अभी 21 साल का लड़का इस सीरीज में शुरुआत की, और बहुत सारे सवाल थे कि भैया ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, और एक बार आपने फैसला किया कि नहीं यार लेकर चलते हैं, और हर इनिंग में इसने आपको बचाया है। लेकिन आज इसने बड़ा करके आज बताया कि भैया मैं 8 नंबर पर या 7 नंबर पर आने वाला नहीं हूं, मुझे ऊपर लेकर आओ, ऊपर लाओगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी। और इंडिया की तरफ सबसे ज्यादा रन के पास है। इंडिया की तरफ से इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में नीतीश कुमार रेड्डी इज द हाईएस्ट रन गेटर। ये 6th 7th और 8th पोजीशन पर आने वाला बंदा है, और ओवरऑल देखोगे ये सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। इनके ऊपर ट्रेविस हेड जरूर है, लेकिन आज जो पारी इसने खेली, वो पारी अभी तक ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी ने खेली, ना इंडिया की तरफ से किसी ने खेली, क्योंकि आपकी टीम ऑलरेडी डाउन थी। आप फॉलो ऑन बचाने जा रहे थे यार। अब देखो अचानक से लग रहा है कि यार मैच ड्रॉ हो जाएगा, और जो बहुत ओवर एक्साइटेड लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आपने ऑल आउट कर दिया तो एनीथिंग कैन हैपन। तो यस, इस पर्टिकुलर मैच में दो रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में बिल्कुल जा सकते हैं, एंड फॉर वन एंड ओनली रीजन, एंड दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी। आज जितने इंडियन फैंस हैं ना, वो मतलब अगर आपने ऐसी जर्सी पहनकर एमसीजी में बैठे हो आप, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप ना चौड़े में बैठे होगे और आप स्वैग से बैठे होगे, जस्ट बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी ने ये काम किया। वरना इससे पहले आप दबे हुए बैठे थे, आप सहमे हुए बैठे थे, बिकॉज जो प्लेयर्स हमारे जिस तरह काम कर रहे थे, बी इट रोहित शर्मा, बी इट ऋषभ पंत, जिस तरह काम कर रहे थे, लाइक आप भी चाहते भाई क्या हो रहा है। टेस्ट सेंचुरी एमसीजी में आकर के, ऑस्ट्रेलिया में कितने हमारे इंडियन बैटर्स हैं जो जाकर के सेंचुरी लगाते हैं, और एमसीजी में जाकर सेंचुरी लगाते हैं, जो कि सबसे बड़ा ग्राउंड है, और हिस्टोरिकल डे आपको बॉक्सिंग डे वाले दिन आपने जाकर के सेंचुरी लगाई है। सो यार इस टाइम पर आई डोंट रियली थिंक के नीतीश कुमार रेड्डी की ये पारी आप किसी और पारी से कंपेयर करोगे। इस टाइम पर तो कोई पारी इसके आसपास नहीं है जिस तरह से रेड्डी ने हमारे सामने ये रन स्कोर करके दिया है। बट मैं एक बात आप लोगों को दोबारा याद दिलाऊंगा कि यार उनके फादर हु वाज सिटिंग देयर, इट वाज ऑल हिज सैक्रिफाइस। अपनी नौकरी छोड़ी, अपने बेटे के साथ 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 जाते थे कि तू चल मैं तेरे साथ रहूंगा, अगर तू बड़ा आदमी बन जाएगा, कुछ कर लेगा, तो जॉब का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा। अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके आज के टाइम पर कौन जाता है यार। मतलब यस, ऑल दो सैक्रिफाइस, और फिर उसके बाद देखो रिजल्ट क्या निकल के आता है। आपको कहानी याद है कि इस मैच से पहले हो रहा था कि भाई गिल को ड्रॉप करना है या रेड्डी को ड्रॉप करना है, किसी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। दो रीजन थे, पहला ये कि आपको एक स्पिनर खिलाना था, दूसरा ये कि रोहित भैया को ऊपर आकर बैटिंग करनी थी कि भैया नीचे मुझसे हो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं ऊपर आऊंगा तो दो प्लेयर हैं, एक को खिसका सकता हूं, दोनों को नहीं। सो वहां पर डिसीजन लिया गया कि जी शुभमन गिल को बिठाते हैं, रेड्डी को रहने देते हैं, एंड दैट वाज द ओनली गुड डिसीजन इन दिस एंटायर टूर्नामेंट कि भैया आपने रेड्डी को रहने दिया। और दूसरा वो था कि बुमराह को पहले मैच में कैप्टन बना दो। सो इस इनिंग को देख करके आई एम वेरी श्योर कि रोहित शर्मा सोच रहे होंगे कि यार वाकई टाइम तो हो गया, और एक और आदमी सोच रहा होगा, वो आदमी है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लेकर के मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को सवाल पूछूंगा, और खास करके उन लोगों से जो ऋषभ के फैन हैं, कि आप कहते हो ना कि ऋषभ पंत जो है उनके पास एक अलग स्किल है। मैं कहता हूं वो लिमिटेड स्किल है। अगर आपको लगता है कि वो ऋषभ का नेचुरल गेम है, तो एक बार मुझे नीतीश रेड्डी का आईपीएल, नीतीश रेड्डी के टी20 अप्रोच और नीतीश रेड्डी की टेस्ट अप्रोच, तीनों को देखो, या यूं कहूं दोनों को देखो, शॉर्ट फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट, और बताओ इनका नेचुरल गेम क्या है। जो आप अडेप्ट करते हो ना, वो आपका नेचुरल गेम होता है। आप एक लिमिटेड स्किल को आपने एडवर्टाइज करा दिया, पूरे में पब्लिक रिलेशन करा दिया, पूरे में पीआर करा दिया कि भैया ऐसा है। एक आदमी है ऋषभ पंत, उसका नेचुरल गेम जो है ना वो बिल्कुल जबरदस्त है। आज ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि ऋषभ पंत की वीकनेस क्या, क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही स्किल सेट है,
अगर ऋषभ पंत ने रुक करके खेलना अपना इंप्रूव किया तो जाकर कल कुछ होगा, वरना इस टाइम पर नीतीश रेड्डी ने एक नहीं बहुत सारे प्लेयर्स के चेहरे पर तमाचा मारा है कि भैया ऐसे खेला जाता है। आप आकर के नीचे नई बॉल भी खेली रेड्डी ने, पुरानी बॉल भी खेली रेड्डी ने स्टार्क को भी खेला, कमिंस को भी खेला, बोलेंड को भी खेला और जितने नेथन लॉयन को भी खेला, मिचमाश को भी, सबको खेला और सबको इत्मीनान से खेला। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि रेड्डी जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं या फिर उनके ऊपर हावी। जब जब बाउंसर्स आई उन्होंने उसको भी झेला और जब उसके बाद बॉल उनके एरिया में आई उसको भी झेला, ड्राइव भी उतना ही अच्छा खेला, कट भी उतना ही अच्छा खेला। सो यस, नीतीश कुमार रेड्डी लुक्स लाइक अ कंप्लीट बैटर एंड आने वाले टाइम में आई एम प्रीटी श्योर कि इतना नीचे तो बैटिंग नहीं करेगा, बिकॉज जो बंदा इतना नीचे आकर के हाईएस्ट रन गेटर बन रहा है, इट्स प्रीटी मच श्योर कि इसके आर्सेनल में बहुत सारी चीजें हैं और उसको सही टाइम पर अगर यूज कर लिया गया देन इट्स गोना बी अमेजिंग। आज देखो नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में एडम गिलक्रिस्ट बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ 15% शॉट जो उन्होंने मारे हैं वो फॉल्स शॉट हैं और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों का जितने प्लेयर हैं कंबाइंड सबसे कम है। सबसे कम फॉल्स शॉट अगर किसी ने मारे इस पूरे टूर्नामेंट में तो वो नीतीश कुमार रेड्डी है। एक बार बस जाकर के ऋषभ पंत के फॉल शॉट देख लेना, उसकी परसेंटेज देख लेना कि कितने परसेंट फॉल शॉट मारे ऋषभ ने, आप समझ जाओगे कि मैं क्यों ऋषभ के बारे में बात कर रहा हूं। सुनील गावस्कर ने सही कहा कि इट वाज अ स्टूपिड शॉट। भाई आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप यहां खेल चुके हो, आपको पता है टीम की सिचुएशन है, आपको पता है कि यहां पर आपका वो जो लिमिटेड स्किल है ना उसको नेचुरल गेम कह के जो बेचा है आपने वो यहां पर नहीं चलेगा, बिकॉज एक गलत शॉट होगा मामला खराब हो जाएगा। आपके बाद जो बैटर्स है इन एक्सपीरियंस है, आप एक एक्सपीरियंस बैटर हो, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहां पर आपको अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को रोकना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो फॉर सर्टेन शॉट जहां पर ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ा आप दबदबा बना सको, उसके बाद आओ ना नेचुरल गेम पर यार। बट नहीं, व्हाट यू डिड, एक चीज यहां पता है, उसी चीज को आता है, उसी चीज को करेंगे। कामयाबी मिल गई तो दुनिया गाएगी, नहीं मिली तो बोलेंगे मेरा नेचुरल गेम है। सो इट वॉज कंप्लीटली एंड अटरली स्टूपिड। और आज रेड्डी ने प्रूव कर दिया, मतलब रेड्डी ने बता दिया, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत बैठ के सोच रहे हो कि हाँ यार मतलब ऐसे तो नहीं खेलना चाहिए था, मतलब एक ही अप्रोच को आप दुनिया भर में नहीं चला सकते हो। माना आपने एंडरसन को मारा होगा कुछ अजीबो गरीब शॉट और वो अच्छा भी होगा, लोगों को पसंद भी आया होगा, लेकिन इवेंचुअली आपको इस सिचुएशन में एक अलग एडवांटेज सामने वाली टीम के पास होता है और आपको उसको समझना पड़ता है। यू कांट जस्ट गो एंड अटैक। और वहां पर हमें दिख गया एक टाइट स्लैप, एक जबरदस्त स्लैप बहुत सारे के फेस पर, एंड आई एम सेइंग you कि this is just the beginning of नीतीश कुमार रेड्डी, because आने वाले टाइम में he'll prove कि भैया और क्या क्या अप्रोच होता है। अभी देखना आप आईपीएल में ये रेड्डी अलग हो जाएगा, ये रेड्डी कुछ और दिखेगा और हम कहेंगे कि यार ये जबरदस्त है, ये तो ऐसा टी20 क्रिकेट खेल रहा है। अभी हमने देखा भी था हाल फिलहाल में। सो आप सोचो कि टी20 का अलग अप्रोच, टेस्ट की अलग अप्रोच, सीनियर्स को जाकर के बता रहा है कि भैया अब हमारा दिन है, आपका दिन था आपने कर लिया, नाउ इट्स माई टाइम। खैर उनके साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी पड़ेगी यार, क्योंकि जिस तरह से खड़े होकर के जहां पर मैच निकल गया था वहां पर खड़े होकर के हाफ सेंचुरी करना, वापस से मैच को लेकर आना, रेड्डी के साथ मिल करके ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर देना, इसीलिए वी आर सेइंग इट अगेन एंड अगेन दैट नेवर एवर अंडरएस्टिमेट इंडियंस। लेकिन यार बार बार लोअर ऑर्डर नहीं करेगा यार, बार बार लोअर मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर आकर काम नहीं करेगा, ऊपर वाले प्लेयर्स को करना पड़ेगा, वरना फिर आप रिप्लेस हो जाओ यार। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो इस काम के लिए रेडी हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि ये जो नीतीश कुमार रेड्डी जो झुकेगा नहीं, ये आगे भी ना झुके। और जिस तरह से हमने इस पारी को देखा है ऐसी बहुत सारी पारियां हैं, बट यस आज इतना एक्साइटमेंट, इतनी बातें, इतनी भाषा इसलिए निकल रही है बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी मेड इट पॉसिबल। ये जर्सी पहनने का कुछ अलग मजा आता है और खास करके जब ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा नहीं है ना पहली बार कर रहा है, मतलब आपको होता ना पहली बार करता, आप फ्लूक कह देते यार। फर्स्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में रन इसने किए थे, सेकंड मैच की फर्स्ट इनिंग में रन इसने किए थे, सेकंड मैच की सेकंड इनिंग में हाईएस्ट रन गेटर यही था, फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में रन इसने किए। सो लगातार रन कर रहा है यार, बट वो 40s को इसने सेंचुरी में कन्वर्ट किया, ये बड़ी बात है। ये एक डोमिनेंस दिखाता है एक आंध्र प्रदेश के लड़के का कि भैया मैं आकर के दुनिया पर राज कर सकता हूं। एंड एवरी सिंगल मैन इज टॉकिंग अबाउट हिम फॉर जस्ट वन रीजन, बिकॉज ही इज दैट वन फाइटर दैट इंडिया नीडेड। बस थोड़ी सी बॉलिंग पर और काम हो जाए ना, मजा आ जाएगा। बट यस यार, नो वन इज इवन क्लोज जिस तरह की पारियां इसने खेली है। सो हैट्स ऑफ लाइक लिटरली हैट्स ऑफ एंड सल्यूट टू नीतीश कुमार रेड्डी। एंड जो सनराइज हैदराबाद के लोग हैं, खुश तो बहुत हो गए तुम, क्योंकि ये झुक नहीं रहा है बिल्कुल भी। खैर यार मजा आया देख करके। लेट्स जस्ट होप कि हम और क्लोज पहुंच सकें और नेक्स्ट इनिंग में आकर के फिर बुमराह के अलावा और भी कुछ लोग हो जो कुछ और कर सके। और हाँ सिराज एक काम अच्छा किया भाई, एक काम अच्छा किया, वो मजा आ गया है। एक काम सिराज ने अच्छा किया, दो जो डिफेंस था ना, उस डिफेंस की जो तालियां जो गूंज थी ना, मजा आ गया देख करके। खैर इट वाज अ हैप्पी डे फॉर इंडियंस यार, मजा आ गया देख करके। खैर हाउ डिड यू फील एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।